कहानी का आगाज एक ऐसे महल से होता है जिसकी दीवारें सदियों के राज छुपाए बैठी थी। इस महल की शहजादी एला अपनी उम्र की दूसरी शहजादियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जहां बाकी शहजादियां जेवरात और महफिलों में दिलचस्पी रखती थीं, वहां एला के हाथ हमेशा स्याही से भरे रहते, क्योंकि वो ज्यादातर वक्त किताबों, नक्शों और कदीम दास्तानों में गुजारती थी। एक सुबह वो शाही किताब खाने में एक भारी किताब पर जक्की हुई थी कि सर ह्यूबर्ट अंदर आए और हसब मामूल इस पर नाराजी जताते हुए बोले, शहजादी, ताजपोशी की मश्क का वक्त है और आप फिर इन्हीं पुरानी किताबों में गुम हैं। एला ने सर उठाया, किताब मजबूती से पकड़ते हुए बोली, सर ह्यूबर्ट, ये आम किताब नहीं, उसमें आइस मरर, दरख्शन ताज और तवाजुन का जिक्र है। किया ये हैरत अंगेज नहीं? सर हेवबरट ने नाक सकुड़ते हुए कहा। दिलचस्प नहीं शहजादी। उसी दिन बादशाह कालम दरख्शन ताज को देख रहे थे, एक ऐसा ताज जिसमें नीला नूर धड़कता था। वो अक्सर कहते थे कि ये ताज सिर्फ जेवर नहीं, जिम्मेदारी है। जब एला ने उसे छुआ तो तेज ठंडक इसकी जल्द में उतर गई। ये बहुत ठंडा है, वो चुंक कर बोली। किसी ने महसूस नहीं किया कि ताज का एक नन्हा क्रिस्टल टुकड़ा फर्श की दरार में गायब हो गया था। रात में जब एला दोबारा किताब देख रही थी, खिड़की पर बर्फ जमी और इस पर बनने वाली रोशनी की लकीर इसके बिस्तर के नीचे रखे पुराने संदूक की तरफ इशारा करने लगी। संदूक खोला तो अंदर उसी नक्शे वाली कदीम कुंजी रखी थी। एला की आंखों में हैरत की चमक दौड़ गई। अगली सुबह ताज गायब था। महल में हलचल मच गई। बादशाह गुस्से में बोले, ये कहाँ गया, कौन ले गया? एला ने पुरसुकून आवाज में कहा। लॉर्ड ज़ीफिर ने। सर हेवबरट चीख उठे, वो कोई हकीकत नहीं, वो तो सिर्फ कहानी है। एला ने किताब खोली। नहीं, तवाज़ुन बिगड़ रहा है, आइस मरर हमें बल्ला रहा है। वो पुराने कुएं तक पहुंची, कुंजी सुराख में लगाई और जैसे ही घुमाई, कुएं की दीवारें नीली रोशनी से भर गईं। नीचे एक रोशन दरवाजा खल गया। एला ने सरगोशी की, ये सच है। वो नीचे उतरी और आइस मरर की दुनिया में कदम रख दिया। उसी लम्हे शीशे टूटने जैसी आवाज आई और एक शफ़ाफ क्रिस्टल टुकड़ा उठा, शक्ल बदलते बदलते एक नन्हे क्रिस्टल सिपाही में तब्दील हो गया। मैं फरूसत हूँ। आइस मरर का निगहबान, उसने फख्र से कहा। एला ने हैरत से पूछा, तुम बात कर सकते हो? फरोसत ने सीना तान कर जवाब दिया, जब लाखों साल खड़े रहो तो बहुत कुछ सीख लेते हो। उसने आसमान में दूर एक स्याह किले की तरफ इशारा किया। वहाँ ज़ैफिर है और दरख्शा ताज भी। एला ने मजबूत लहजे में कहा, मुझे ताज वापस लाना है। फरोसत घबरा गया। ज़ीफिर ने बर्फानी जादू का तूफान छोड़ा। दुनिया उसके गर्द बिखरने लगी। ताज लर्जा जैसे वो एला को बल्ला रहा हो। एला को किताब का जुमला याद आया। तवाज़ुन ताकत से नहीं, दिल से बनता है। वो आगे बढ़ी। मैं रोशनी नहीं, मैं तवाज़ुन हूँ, दोनों जहानों की मुहाफिज। ताज अचानक रोशन हो गया। ज़ीफिर चीखा, नहीं, ये ताकत अंधेरे की थी। एला ने ताज थामा। रोशनी उसके हाथों से फूटी और पूरी जमीन में फैल गई। ज़ीफिर धुंध में बदल गया। बर्फबारी नरम रोशनी में बदल गई। मैं हमेशा तुम्हारी मुहाफिज रहूंगी। तुम इस दुनिया के हो, मैं अपनी दुनिया की। वो वापस महल में आई तो बादशाह, मलका और सर हेवबरट हैरत से उसे देख रहे थे।